हर घर की दहलीज पर एक कहानी लिखी होती है, कहीं प्यार की तो कहीं दर्द की। ये कहानी भी एक ऐसे ही घर की है जहां सब कुछ ठीक लग रहा था, पर धीरे धीरे एक झूठ सब कुछ बदलने वाला था। इस कहानी के किरदार भी बिल्कुल आम लोगों जैसे हैं, पर उनकी सोच और फैसले उनकी जिंदगी बदल देते हैं। ये है शांति, घर की मुखिया। सख्त जरूर है, पर दिल से बुरी नहीं। उसके लिए इज्जत और परंपरा सबसे ऊपर है। और ये है मीरा, उसकी नई बहू, सीधी, समझदार और दिल की बहुत साफ। बस एक ही सपना, सबको अपना बनाने का। और ये है राघव, शांति का बेटा, जो अपनी माँ और पत्नी के बीच फंसा हुआ है। दोनों से प्यार करता है, पर अक्सर चुप रह जाता है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो सब कुछ बदल देता है। और ये है कमला, पड़ोसन, जिसके चेहरे पर मुस्कान है, पर दिल में जला और दिमाग में चढ़ी। घर में सुकून का माहौल था। छोटी छोटी खुशियां हर कोने में महसूस हो रही थी। मीरा अपने प्यार से रसोई संभाल रही थी और शांति के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। मीरा, तुमने तो घर संभाल लिया। आपका साथ है माँ जी। ये रिश्ता प्यार से भर रहा था। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। अब तक सब कुछ शांत था, पर अब हवा का रुख बदलने वाला था। मार्केट में कमला और शांति मिलते हैं। शांति, तुम्हारी बहू बहुत तेज लगती है। आजकल की लड़कियों पर भरोसा नहीं। कमला, तुम मीरा को गलत समझ रही हो। वो दिल की बहुत अच्छी है। सुबह से शाम तक बिना कुछ कहे घर संभालती है। मेरी हर बात मानने की कोशिश करती है। मैं बस इतना कह रही हूँ शांति, ज्यादा भरोसा भी कभी कभी महंगा पड़ जाता है। आज वो तुम्हारी हर बात मान रही है, कल शायद सब कुछ अपना बना ले। शक एक ऐसा बीज है जो लग जाए तो रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। जब शक दिल में जगह बना लेता है तो सच भी झूठ लगने लगता है, और वही पल किसी तीसरे के लिए मौका बन जाता है। कमला ने सिर्फ बीज नहीं बोया था, अब वो उसे पानी दे रही थी, ऐसे झूठ से जो धीरे धीरे जहर बन रहा था। एक छोटी सी चाल, एक छोटी सी साजिश, और टूटने वाला था एक पूरा घर। दोपहर का वक्त था। घर में शांति थी और रोशनी हल्की सी दहलीज पर बिखरी हुई थी। शांति मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी और मीरा अपनी जिम्मेदारियों में लगी हुई थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, जैसे हर दिन होता है। बेटा, मैं मंदिर हो आती हूँ। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, जैसे हर दिन होता है। पर कभी-कभी सबसे ज्यादा सुकून भरे पालों के पीछे सबसे बड़ा तूफान छुपा होता है। जब घर के दरवाजे आधे खुले रह जाते हैं, तो कभी-कभी नीयत भी अंदर घुस आती है, धीरे से, बिना आवाज के। कमला ने उस दहलीज को पार किया, हर कदम संभाल कर, जैसे हर सांस भी चुपानी हो। घर के अंदर सब कुछ शांत था, पर इस खामोशी के पीछे एक साजिश जन्म ले रही थी। एक तरफ मीरा थी, बेखबर, मासूमियत के साथ अपने काम में लगी हुई, हल्की सी मुस्कान, जैसे दुनिया बिल्कुल ठीक हो। और दूसरी तरफ चुपके से बढ़ते कदम, कमला के हर कदम के साथ उसकी नीयत और गहरी होती जा रही थी। लेकिन हर खुशी ज्यादा देर तक चुप नहीं पाती। कुछ नजरें होती हैं जो दूसरों की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाती, और धीरे धीरे वही नजर बन जाती है एक तूफान की वजह। इसी गांव में रहती थी कमला, पाड़ोसान, जो हमेशा दूसरों के घर की खुशियों पर नजर रखती थी, और आज उसकी नजर इस घर पर टिक चुकी थी। कमला, पड़ोसन, जिसे दूसरों की खुशी कभी पसंद नहीं आती थी। बहुत जल्दी सब परफेक्ट हो गया। देखते हैं कितने दिन। जैसे ही अलमारी खुली,
एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। चमकते हुए गहने सिर्फ दौलत नहीं थे, आज वो बनने वाले थे एक झूठ का हथियार। कमला के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, वो मुस्कान जो सिर्फ साजिश समझती है। अब शुरू होगा असली खेल। उसने गहने हाथ में लिए, पर उसकी नजर रसोई की तरफ गई। जैसे वो सिर्फ छुपा नहीं रही थी, बल्कि किसी को फंसाने का रास्ता सोच रही थी। चोरी नहीं, इल्जाम लगेगा। फिर धीरे से उसने गहने छुपा दिए, ऐसी जगह जहां सच भी ढूंढने में वक्त लग जाए, और ऊपर से एक कपड़ा डाल दिया, जैसे सच को ही ढाक दिया हो। उस पल सिर्फ गहने नहीं छुपे थे, बल्कि एक रिश्ता, एक भरोसा और एक घर की शांति भी छुप चुकी थी। मंदिर से लौट रही थी शांति, दिल में शांति और चेहरे पर सुकून था। पर उसे क्या पता था कि घर के बाहर ही एक तूफान उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो दहलीज के पास पहुंची, कमला सामने आ खड़ी हुई, चेहरे पर चिंता पर आंखों में चाल। शांति, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। मैं कहना तो नहीं चाहती थी, पर आज मैंने मीरा को तुम्हारी अलमारी के पास देखा। एक पल में मंदिर का सुकून शक के बोझ में बदल गया। जो बात सिर्फ एक झूठ थी, अब शांति के लिए सच लगने लगी। एक पल में भरोसा हिलने लगा, और फिर शक ने उसकी जगह ले ली। शांति के चेहरे का सुकून अब गुस्से में बदलने लगा। वो तेज कदमों से घर के अंदर बढ़ी, हर कदम के साथ उसका गुस्सा और गहरा होता गया। दूर कुल्था है और शांति गुस्से में अंदर आते हुए, मीरा मीरा मीरा। उसकी आवाज में अब प्यार नहीं, सिर्फ सवाल और शक था। सच बताओ, तुम अलमारी के पास क्या कर रही थी? मैंने कुछ नहीं किया माँ जी। अभी पता चल जाएगा सच क्या है। शांति का गुस्सा अब शक में बदल चुका था, और शक अब सच ढूंढने निकल पड़ा। शांति तेज कदमों से कमरे की तरफ बढ़ती है। मीरा डर के साथ उसके पीछे जाती है। मीरा के पास दोनों रुकती है। दरवाजा पहले से हल्का सा खुला है। अंदर गहने रखने की जगह बिल्कुल खाली। जहां कल तक भरोसा रखा था, आज वहां सिर्फ खाली पान था। मीरा, ये सब क्या है? मुझे नहीं पता माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। झूठ मत बोलो, अलमीरा खुली थी और तुम ही यहाँ थी। जब शक आंखों पर छा जाता है, तो सच भी नजर नहीं आता। शांति के अंदर का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। उसने बिना सोचे, बिना समझे अपना हाथ उठा दिया। जब भरोसा टूटता है, तो प्यार भी दर्द बन जाता है। उस एक थप्पड़ के बाद सिर्फ आवाज ही नहीं गूंजी थी, बल्कि एक रिश्ता भी टूट चुका था। मीरा चुप खड़ी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो मीरा जो इस घर को अपना समझ बैठी थी, आज वही खुद को पराया महसूस कर रही थी। आपने मुझ पर शक किया, बिना प्रूफ के। जब इल्जाम दिल पर लगता है, तो सफाई देने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। राघव कॉर्नर में खड़ा है, चुप, बेचैन। वो सब देख रहा था, पर ना सच बोल पा रहा था, ना गलत रोक पा रहा था। पर जब भरोसा टूट जाता है, तो आवाज देने की हिम्मत भी खो जाती है। मीरा धीरे बाहर चली जाती है। शायद दिल के किसी कोने में अभी भी उम्मीद थी कि कोई उसे रोक लेगा। राघव स्टिल साइलेंट, शांति फ्रोजन। पर जब भरोसा टूट जाता है, तो आवाज देने की हिम्मत भी खो जाती है। उस दिन सिर्फ मीरा घर से नहीं गई थी, उसके साथ इस घर की खुशी और रिश्तों की गर्माहट भी चली गई थी। एक झूठ ने एक पूरा घर तोड़ दिया। शाम ढल रही थी और गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। घर कोने में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। पर कभी-कभी
सच सबसे पहले। मासूम आंखों को ही नजर आता है। बच्चा रुकता है, दूर से देखता है। उसकी नजर पड़ी कमला पर, जो चुपके से वही जगह देख रही थी जहां उसने सच छुपाया था। झूठ कितनी भी चालाकी से छुपाया जाए, पर एक ना एक दिन वो किसी की नजर में आ ही जाता है। बच्चा कुछ पल के लिए वही रुक गया। उसने जो देखा वो समझ नहीं पा रहा था, पर इतना जरूर समझ गया कि ये बात छुपानी नहीं चाहिए। बच्चा भाग के जाके राघव को मिलता है। राघव भैया, मैंने कमला आंटी को देखा। वो कुछ पोतली में छुपा रही थी। वो बिना कुछ कहे सीधा उस जगह पर जाता है। राघव लोगों को लेके कमला चेगर पहुंचाता है और बच्चे ने उसको छुपाया हुआ ज्वेलरी की पोटली दिखाता है। सबकी नजर कमला पर टिक जाती है और सबके सामने कमला पोल खुल जाता है। मैं सिर्फ मजाक किया था, चोरी नहीं की। ये मजाक नहीं, पाप है। उस पल जब सच सबके सामने आया, शांति के लिए दुनिया रुक सी गई। जिस झूठ पर उसने यकीन किया, आज वही उसके सामने टूट चुका था। शांति की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसने सिर्फ कमला को नहीं देखा, उसने अपने फैलों को देखा, अपनी जल्दबाजी को और अपनी सबसे बड़ी गलती। शांति मीरा के पास जाती है। हर कदम के साथ उसका बोझ और बढ़ रहा था, पर उससे पता था कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, माफी। मुझे माफ कर दो। मैंने दूसरों बातों में आकर तुम पर शक किया और हाथ भी उठाया। माँ जी, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। आपने मेरे विश्वास नहीं किया। उस पल मीरा के सामने दो रास्ते थे, एक दर्द को पकड़कर रखने का और दूसरा माफ करने का। हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। मीरा घर वापस आती है। रात बीत चुकी थी और एक नई सुबह धीरे धीरे घर के आंगन में उतर रही थी। सूरज की पहली किरण जैसे अंधेरे के बाद एक नई उम्मीद लेकर आई हो, घर फिर से बस गया था। पर अब उसमें एक नई समझ थी, एक गहरा भरोसा जो पहले से भी ज्यादा मजबूत था। कमला दूर से देख रही है, अकेली। लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं। जिसने झूठ से दूसरों का घर तोड़ना चाहा, आखिर में वहीं अकेली रह गई, क्योंकि झूठ आखिर में सिर्फ दर्द देता है और सच चाहे देर से आए पर सब कुछ ठीक कर देता है। उस दिन के बाद वो सब हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे, पर इस बार दिल में एक सबक के साथ। झूठ रिश्तों में जहर घोल देता है और शक उसे खत्म कर देता है। इसलिए फैसला करने से पहले सच जरूर जान लो।